अस्सलामुअलैकुम। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का खुशामदीद। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी छठी जमात की दरसी किताब अपनी ज़ुबान का 13वां सबक लेकर के हाज़िर खिदमत हूँ। आज का उन्वान है काबुली वाला। आइए इस सबक को हम लोग बुलंद ख्वानी करते हैं। काबुली वाला। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सुबोध यानी मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। वह कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारने लगी। काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में अंदर आता देखकर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी न हुई। उसका शुबहा और भी बढ़ गया। वह डर कर मुझसे लिपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाज़े पर देखा कि मुन्नी उस काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वह बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबुली वाले से कहा, यह सब क्यों दिया? अब मत देना। यह कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकाल कर काबुली वाले को दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वह अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि यह काबुली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वह रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए थे। उन दोनों में कुछ बंधी टिकी बातें होती थी। काबुली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वह चुप रहने वाली कहाँ थी। वह उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत घूसा तान कर कहता, मैं ससुरे को मारूंगा। यह सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर व गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वह दाम देने से इनकार करता था। उस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत उस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। उस
बीच में काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी न आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी काबुली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। उसकी हंसी से समझ गया कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वह उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात न होगी। वह उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वह खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, यह कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाही। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस यह बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वह भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है? अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ, कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। आइए बच्चों, इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज को हम लोग हल करते हैं। बाब माने किताब का एक मुकम्मल हिस्सा। दरवाज़ा, साफ़ा पगड़ी, ज़मीन आसमान का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क। खौफ माने डर, मजमा भीड़, शुबह शक, मसरूफ़ माने काम में लगा हुआ, एहतियात माने चौकसी, मेवा सूखे फल जैसे पिस्ता बादाम किशमिश वगैरह, पुड़िया कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई चीज़ लिपटी जाए, सौदा माने वह सामान जो ख़रीदा और बेचा जाए, यकायक अचानक। आइए बच्चों, हम लोग इस सबक में आए हुए सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल है, मुन्नी कौन थी? जवाब, मुन्नी एक 5 बरस की बच्ची थी। दूसरा सवाल, मुन्नी ने बाबूजी से सुबोध की क्या शिकायत की? जवाब, बाबूजी सुबोध को कौवे को काक कहता है, वह कुछ भी नहीं जानता। तीसरा सवाल, काबुली वाले का हुलिया कैसा था? जवाब, काबुली वाला लंबे डील डोल वाला था,
वह ढीले ढाले कुर्ता पहनता और साफा बांधे रहता था। चौथा सवाल, काबुली वाले को देखकर मुन्नी क्यों घबरा गई? जवाब, उसकी माँ उसे कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं, इसलिए काबुली वाले का हुलिया देखकर मुन्नी डर गई। पांचवा सवाल, मुन्नी की माँ उसे किस बात पर डांट रही थी? जवाब, मुन्नी की माँ उसके पास अठन्नी देखकर उसे डांट रही थी कि उसने काबुली वाले से अठन्नी क्यों ली। छठा सवाल, वतन जाने से पहले काबुली वाला घर घर क्यों जाता था? इसका जवाब है, वतन जाने से पहले काबुली वाला घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता था। सातवां सवाल, काबुली वाले को जेल क्यों भेजा गया? इसका जवाब है, काबुली वाले ने गुस्से में छुरी से एक चपरासी पर हमला कर दिया था। आठवां सवाल है, काबुली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या दिया करता था? जवाब, काबुली वाला मुन्नी को अपने झोले से मेवे निकाल कर दिया करता था। शुक्रिया बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।